नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं, जो लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की खबर साबित होने वाली है। क्या आप भी सरकारी कर्मचारी थे और आपको सरकार से पेंशन मिलती है? या फिर आप ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत आते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब पेंशनर्स के लिए पेंशन निकालने का तरीका बदलने जा रहा है? हाँ, आपने सही सुना। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ पेंशनर्स को एक नया और बेहद सुविधाजनक तरीका मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी पेंशन किसी भी बैंक और उसकी किसी भी ब्रांच से निकालने की सुविधा मिलेगी। और यह सब बिना किसी पेपरवर्क या लंबी प्रक्रिया के। तो आइए जानते हैं इस नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस के बारे में, जिसे सरकार ने लागू करने का फैसला लिया है। अब तक ईपीएफओ पेंशनर्स को अपनी पेंशन के लिए केवल कुछ ही बैंकों से ही भुगतान मिल पाता था, और इसके लिए पेंशनर्स को बैंक में जाकर लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन सीपीपीएस सिस्टम के तहत अब पेंशनर्स को किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन लेने की सुविधा मिलेगी। यह नई सुविधा उन 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी, जिनके पास अब तक सीमित विकल्प थे। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों के लिए है? नहीं, यह सुविधा भारत के हर कोने तक पहुंचेगी। अब चाहे आप किसी छोटे शहर में रहते हों या फिर किसी बड़े शहर में, आपको किसी भी बैंक से पेंशन मिल जाएगी। अब इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पेंशन ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी। पारंपरिक तरीके से अगर कोई पेंशनर एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होता था, तो उसे अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ ट्रांसफर करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता था और पेंशनर्स को परेशान होना पड़ता था। अब इस नई प्रणाली में ऐसा नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी जाएं, आपका पीपीओ अपने आप आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और पेंशन सीधे आपके खाते में आ जाएगी। यह बदलाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है? एक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ का ट्रांसफर करना पूरी प्रक्रिया को जटिल बना देता था। पेंशनर्स को शहर बदलने या बैंक बदलने पर कभी-कभी महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। इस नई प्रणाली के साथ ये परेशानी खत्म हो जाएगी। 2, यह सुविधा उन पेंशनर्स के लिए भी फायदेमंद होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर वापस जाते हैं। अब उन्हें पेंशन के लिए अलग-अलग बैंकों में जाकर दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। 3, आईटी सिस्टम की उन्नति। सरकार ने ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसका नाम है साइट्स 2.01 और यह 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि यह सीपीपीएस सिस्टम कैसे काम करेगा। एक, सेंट्रलाइजेशन। पहले ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3 से 4 बैंकों के साथ समझौते करने पड़ते थे, लेकिन अब सीपीपीएस के तहत पेंशनर्स को किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकालने की छूट मिलेगी। 2, कोई अतिरिक्त कार्यवाही नहीं। पेंशन शुरू होने के बाद पेंशनर्स को किसी भी तरह की फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही पेंशन जारी होगी, यह सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। 3, ऑनलाइन सुविधा। भविष्य में पेंशनर्स को अपनी पेंशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ और बैंक दोनों मिलकर पेंशनर्स को मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए पेंशन की जानकारी देंगे। अब बात करते हैं एक उदाहरण की। मान लीजिए कि एक पेंशनर दिल्ली में रहते हुए अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था और अब वह अपने गृह नगर, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में है, वहां शिफ्ट हो गया। पहले उसे अपना पीपीओ ट्रांसफर करना पड़ता था, लेकिन अब उसे किसी भी बैंक में जाना होगा और उसकी पेंशन वहां से प्राप्त हो जाएगी। सितंबर में केंद्रीय सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस को मंजूरी दी थी और इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जनवरी 2024 में हुई थी। अक्टूबर 2024 में इस प्रणाली ने जम्मू
श्रीनगर और करनाल जैसे इलाकों में अपनी शुरुआत की थी, जहां लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन 49,000 पेंशनर्स को वितरित की गई थी। इस नई प्रणाली के लागू होने से पेंशनर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप भी ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, तो इस नई सुविधा का पूरा लाभ उठा सकेंगे। यह पहल सरकार के आईटी आधुनिकरण परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका नाम है साइट्स 2.01, और यह सिस्टम पूरी तरह से 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में इस नए सीपीपीएस सिस्टम के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।